तो थेनोस और कैप्टन अमेरिका एमसीयू में वापस आ रहे हैं और वहीं पर डूम्सडे का फर्स्ट टीजर हमें बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। वहीं पर जैक स्नाइडर इंस्टाग्राम पर अपनी सुपरमैन बैटमैन की अलग ही बकचोदी कर रहे हैं। इन सब पे बात करेंगे एक एक करके इस हफ्ते के पॉप कल्चर वीकली के एपिसोड 6 में, स्टार्टिंग विथ अवेंजर्स डूम्सडे। तो पॉप कल्चर वीकली के लास्ट धारावाहिक में हमने देखा था कि कैसे अवेंजर्स डूम्सडे का फर्स्ट टीजर ट्रेलर हमें अवतार फायर एंड ऐश मूवी के साथ देखने को मिलने वाला है नेक्स्ट मंथ। बट अब ये न्यूज ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है एंड फाइनली मूवी का फर्स्ट टीजर ट्रेलर हमें अवतार फायर एंड ऐश मूवी के साथ देखने को मिलने वाला है। पर अभी भी मूवी का टीजर ट्रेलर को ऑनलाइन रिलीज नहीं किया जाएगा। मूवी के टीजर को एक्सक्लूसिवली थिएटर्स में दिखाया जाएगा। बट डोंट वरी अगर तुम मूवी थिएटर में देखने नहीं जा रहे हो, क्योंकि अवतार मूवी रिलीज होने से पहले ही डूम्सडे का टीजर हमें इंटरनेट पर लीक हुआ मिल जाएगा। एंड पहले भी ये चीज बहुत बार हुई है कि मूवी रिलीज होने से पहले ही हमें कोई टीजर ट्रेलर लीक में देखने को मिल जाता है। एंड इस बार भी मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही कुछ होगा। ऑल्सो ऐसा भी कहा जा रहा है कि मार्वल ने इस टीजर के टोटल अलग अलग 30 वर्जन्स क्रिएट किए थे, ये देखने के लिए कि कौन सा टीजर सबसे बेस्ट काम कर रहा है। सो लेट्स सी थिएटर में हमें कौन सा वाला टीजर देखने को मिलता है। वहीं पर कुछ ऐसे र्यूमर्स भी निकल के आ रहे हैं कि मूवी में हमें डूम के बहुत सारे वेरिएंट्स देखने को मिलने वाले हैं एंड उनमें से डूम की एक फीमेल वेरिएंट भी होगी। ऑल्सो वहीं पर कुछ ऐसे र्यूमर्स निकल के आ रहे हैं कि जो मूवी का टीजर होगा उसमें हमें आरडीजे का फेस नहीं दिखाया जाएगा। एंड सच बताऊं तो ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छा मार्केटिंग मूव नहीं है, क्योंकि इससे पहले फैंटास्टिक फोर में भी डूम को ऐसे ही टीज किया था एंड स्टिल फैंटास्टिक फोर मूवी फ्लॉप हुई थी। एंड मैं सच बता रहा हूँ, अगर फैंटास्टिक फोर में आरडीजे का फेस दिखा दिया होता तो मूवी पहले से और ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि मूवी आरडीजे के फेस के ऊपर ही चल जाती। लोग वैसे ही आरडीजे को देखने के लिए थिएटर में आ जाते हैं और ये सेम गलती मार्वल फिर से करने वाला है अवेंजर्स डूम्सडे के टीजर में, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। एंड अब थोड़ा जल्दी कुछ क्विक अपडेट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मार्वल वेयरवुल्फ बाय नाइट का सीक्वल प्लान कर रहा है एंड इस सीक्वल को भी वही डायरेक्ट करने वाले हैं जिन्होंने इससे पहले वाला पार्ट भी डायरेक्ट किया था। वहीं पर फाइनली हमें इतने लफड़ों के बाद ब्लेड के ऊपर भी एक कुछ न्यूज देखने को मिल चुकी है, जहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि मार्वल ने ब्लेड मूवी को अगले सागा में रिलीज करने का प्लान किया है। सो मोस्ट प्रोबेबली हमें सीक्रेट वॉर्स के बाद ब्लेड मूवी देखने को मिल सकती है, अगर मार्शल अली को स्क्रिप्ट पसंद आई तो, एंड जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। वहीं पर जैक स्नाइडर अपनी इंस्टाग्राम पर अलग ही बकचोदी कर रहा है, जहां पर वो रैंडमली हेनरी कैविल के सुपरमैन एंड बेन अफ्लेक के बैटमैन की इमेजेस पोस्ट कर रहा है एंड उसमें कैप्शन भी डाल रहा है कि दिस इज बैटमैन, दिस इज सुपरमैन। ऑल्सो जैक स्नाइडर जस्टिस लीग में जेरेड लीटो के जोकर का जो नाइटमेयर वाला लुक था उसका भी जैक स्नाइडर ने फोटो पोस्ट किया था अपने इंस्टा पर। तो आई डोंट नो जैक स्नाइडर क्या करने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर रिसेंटली किसी ने जोश ब्रोलिन से पूछा है कि क्या वो एमसीयू में एज अ थेनोस वापस आना चाहते हैं, जिस पे उन्होंने कहा है कि अगर सच में रूसो ब्रदर्स के पास कोई अच्छा आइडिया है थेनोस के रिटर्न को लेकर तो वो जरूर वापस आना चाहेंगे एमसीयू में फ्यूचर की किसी अवेंजर्स मूवी में। सो देखो, मैं अभी से ही प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि जो सीक्रेट वॉर्स में थेनोस एंड डूम की जैसी फाइट थी वैसे ही कोई बहुत ब्रूटल फाइट हमें यहाँ पर भी देखने को मिलने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली सीक्रेट वॉर्स में ही। वहीं पर कुछ ऐसे र्यूमर्स भी हैं कि जो क्रिस इवांस का नोमैड वाला लुक था जो उसने सिविल वॉर के बाद लिया था, वो वाला वर्जन हमें अवेंजर्स डूम्सडे में देखने को मिलने वाला है। वहीं पर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से ये न्यूज निकल के आ रही है कि उसमें जो हमें लीजा कोलन और जाया देखने को मिलने वाली हैं उनके कैरेक्टर का नाम कैथी होगा, जो कि मूवी में स्पाइडरमैन एंड पनिशर दोनों की साइड की होगी। वहीं पर कुछ र्यूमर्स के अकॉर्डिंग हमें सेकेंड ब्लैक पैंथर अवेंजर्स डूम्सडे में देखने को मिलने वाला है एंड आई डोंट नो वो सेकेंड वर्जन कैसे होगा, क्योंकि बीच में शूरी भी ब्लैक पैंथर थी तो इस हिसाब से कायदे से वो थर्ड ब्लैक पैंथर हुआ। वहीं पर डीसी वाले जो हमें सुपरमैन में जिमी ओल्सन का कैरेक्टर देखने को मिला था उस पर एक सीरीज बना रहे हैं जिसमें हमें डीसी कॉमिक का एक विलन गोरिल्ला ग्रोथ देखने को मिलने वाला है, जो कि सबसे पहले फ्लैश की कॉमिक में अपीयर हुआ था। वहीं पर हाल ही में ड्यून पार्ट 3 जिसका नाम ड्यून मसीहा होने वाला है उसकी भी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड इफ यू डोंट नो तो ये मूवी डूम्सडे के साथ रिलीज होने वाली है। सो इन दोनों मूवीज के बीच में बहुत बड़ा क्लैश होने वाला है। वहीं पर ऐसा कहा जा रहा है कि 2026 में समर से अवेंजर सीक्रेट वॉर्स की शूटिंग शुरू होने वाली है, पर क्या फायदा, तब तक तो दुनिया खत्म हो जाएगी। पर फिर भी अगर दुनिया बच गई तो सीक्रेट वॉर्स की फिल्मिंग के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज 3 भी अपने प्रोडक्शन में चली जाएगी एंड अभी मूवी अपने अर्ली प्रोडक्शंस में है।
एंड मोस्ट प्रोबेबली सीक्रेट वॉर्स के बाद इसकी भी शूटिंग शुरू हो जाएगी। एंड आई डोंट नो ये मूवी कैसे और कहाँ पर काम करेगी, क्योंकि बीच में ऐसे भी र्यूमर्स आ रहे थे कि यह मूवी की कॉमिक्स में जो टाइम रन्स आउट वाली स्टोरी लाइन थी उसको दिखाएगी। एंड आई डोंट नो वो सीक्रेट वॉर्स के बाद कैसे टेक प्लेस करेगी, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद ये मूवी मल्टीवर्स सागा को एंड करेगी, जैसे कि इससे पहले वाले सागा में एंड गेम के बाद फार फ्रॉम होम ने इन्फिनिटी सागा को एंड किया था, कुछ वैसे ही। वहीं पर डीसी की अगले साल आने वाली क्लेफेस मूवी की शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है एंड ये मूवी हमें अगले साल 11 सितंबर को देखने को मिलने वाली है। वहीं पर कुछ ऐसे र्यूमर्स हैं कि जो विजन क्विस्ट सीरीज है उसमें हमें वोंडा के रिटर्न को लेके भी कुछ हिंट्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर इस सीरीज में जो वोंडा का बेटा था बिली मैक्सिमोफ, उसका भी रिटर्न हमें देखने को मिलने वाला है। और उसी के साथ विजन क्विस्ट सीरीज में डायना मॉर्गन जो कि एक कॉमेडियन है उनको भी कास्ट किया गया है। वहीं पर टॉय स्टोरी 5 का भी हमें पहला टीजर देखने को मिल चुका है, जिसमें बताया जा रहा है कि लिलीपेड नाम का कैरेक्टर मेन विलन होगा। वहीं पर कुछ ऐसे र्यूमर्स आ रहे हैं कि डूम्सडे मूवी में हमें टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन भी देखने को मिलने वाला है, बट उसका मूवी में कोई ऐसे बहुत मेजर रोल नहीं होगा। एंड इससे ये अजम्पशंस लगाए जा रहे हैं कि टोबी मैगवायर का कैरेक्टर मूवी की स्टार्टिंग में ही मर जाएगा। और अगर ये डिसीजन सच है तो बहुत अंडरस्टैंडेबल भी है, क्योंकि टोबी मैगवायर 2000 के साल से स्पाइडरमैन को प्ले कर रहा है और एट दिस पॉइंट तो उसके कैरेक्टर को अलविदा कह देना चाहिए था मार्वल को, जो कि मोस्ट प्रोबेबली डूम्सडे में हमें देखने को मिलने वाला है। ऑल्सो लोकी सीजन 2 में दिखने वाले की हु क्वान ने भी कहा है कि वो डूम्सडे में रिटर्न नहीं आने वाले हैं, क्योंकि मार्वल ने अभी तक उनको अप्रोच ही नहीं किया है डूम्सडे के लिए। एंड अब बात करते हैं कि 2026 में जितना भी मार्वल का कंटेंट आने वाला है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो हमें वंडरमैन शो देखने को मिलने वाला है। उसके बाद मार्च के आसपास हमें डेयरडेविल बोर्न अगेन का सीजन 2 देखने को मिलने वाला है। वहीं पर उसके तुरंत बाद हमें पनिशर की स्पेशल प्रेजेंटेशन देखने को मिल सकती है। वहीं पर उसके बाद जुलाई में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिलीज हो जाएगी। एंड उसके बाद हमें एक्समैन 97 का सीजन 2 देखने को मिलने वाला है। और मोस्ट प्रोबेबली हमें उसी के नेक्स्ट मंथ योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन का सीजन 2 देखने को मिल जाएगा। एंड उसके बाद हमें विजन क्विस्ट सीरीज देखने को मिलने वाली है। एंड उसके बाद फाइनली दिसंबर में हमें अवेंजर्स डूम्सडे देखने को मिलने वाली है। और मार्वल के अलावा भी अगले साल और बहुत बड़ी बड़ी मूवी एंड सीरीज रिलीज होने वाली हैं। सो भाई अगला साल बहुत अच्छा होने वाला है मूवीज़ एंड शोज़ के लिए। एंड बस इस वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो तुम वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। एंड मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।